एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। जब भी स्कूल के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की बात आती है तो वहाँ पर इवैल्यूएशन सबसे अहम रोल प्ले करता है। तो इवैल्यूएशन जो है किस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या मेथड्स इवैल्यूएट करने के स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सकेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन में आता है आपका टाइप्स ऑफ टूल एंड टेक्निक्स। इट मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स के टाइप, क्योंकि जब भी हम इवैल्यूएशन के मेथड को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो वही जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वही इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं। उनमें हम लोग बात करें कि टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। दो पार्ट्स में एक तो है स्पेसिफिक टूल्स एंड सेकंड है जनरल टूल्स। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक टूल्स के बारे में। स्पेसिफिक टूल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, क्योंकि स्पेसिफिक टूल्स में से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जहाँ बात करें हम जनरल टूल्स की, तो जनरल टूल्स में ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्वेश्चंस, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ये 5 जो हैं, हालांकि और भी हैं जनरली, लेकिन ये जो 5 हैं इसमें 5 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक जो टूल है, स्पेसिफिक टूल में हमारा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड रेटिंग स्केल, एप्टीट्यूड, इन्वेंट्रीज, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये जो 5 हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, एप्टीट्यूड, इन्वेंट्रीज और टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज, इट मीन्स ये जो स्पेसिफिक टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करना है और अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करना है। तो देखिए, फर्स्ट जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं इसका वास्तविक रिकॉर्ड या उपाख्यात्मक रिकॉर्ड। उपाख्यात्मक यानी कि जो विस्तृत और जो वास्तविक रिकॉर्ड है वो क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हम लोग जनरली इसको इंग्लिश में यूज़ करते हैं क्योंकि हिंदी का जो इसका नाम है वो थोड़ा सा टिपिकल नेम है, ओके। सो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, देखिए इसमें क्या है कि एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ अ लर्नर। इसमें क्या होता है कि एक लर्नर का ऑब्जर्व बिहेवियर जो है, जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि टीचर ने लर्नर को किस किस तरीके से ऑब्जर्व किया है, कि वो स्टडी में कैसा है, गेम्स में कैसा है, उसका जो खुद का जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो कैसा है। उन सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पर जो टीचर है वो कलेक्ट करता है। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें देखिए, इट इज़ अ रनिंग क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन of actual example of behavior as a observed by teacher। basically cumulative means क्या होता है? cumulative means होता है संचयी। क्या होता है? संचयी। इट मीन्स टीचर के द्वारा स्टूडेंट के बारे में जो कुछ भी कलेक्शन किया गया है, जो कुछ भी संचय किया गया है उसकी एक्चुअल बिहेवियर को लेकर के। आई रिपीट अगेन कि टीचर के द्वारा स्टूडेंट के बारे में जो कुछ भी उसका एक्चुअल बिहेवियर का संचय किया गया है, कि वास्तव में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। तो इन सभी को किस में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, it is used to assess past behavior of the student। this line is very most important because इस लाइन से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। assess का मीन्स होता है evaluate करना किसी भी चीज़ को। क्या होता है? evaluate करना, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली स्टूडेंट के पास्ट बिहेवियर को evaluate किया जाता है, प्रेजेंट के को नहीं, कि स्टूडेंट ने इस ईयर के पास्ट में क्या क्या किया हुआ है, ओके। पास्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। इस लाइन को आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके। आई रिपीट अगेन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि स्टूडेंट का ऑब्जर्व बिहेवियर रिकॉर्ड किया जाता है टीचर के द्वारा। बेसिकली इसमें टीचर ने स्टूडेंट के बारे में जो कुछ भी एक्चुअल संचय किया हुआ है, जो कुछ भी एक्चुअल क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में इकट्ठा किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। The last line, most important thing,
इट इज़ यूज टू असेस पास्ट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट के पास्ट बिहेवियर को इवेलुएट किया जाता है। आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा याद रखनी है। इसके बाद बातें करते हैं रेटिंग स्किल की। रेटिंग स्किल क्या होता है? रेटिंग मीन्स द जजमेंट ऑन वन पर्सन बाय अनदर। रेटिंग स्किल में क्या होता है? किसी अनदर पर्सन के द्वारा किसी पर्सन को रेटिंग की जाती है उसके द्वारा। इट मीन्स स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट को टीचर के द्वारा, किसी और टीचर के द्वारा उसके बारे में रेटिंग की जाती है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसका बिहेवियर कहाँ पर सही है, कहाँ पर नहीं है। बेसिकली एक तरीके से इसमें उसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं। उसको रेटिंग स्किल में क्या है कि उसको पर्टिकुलर उसके मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो है आपका रेटिंग स्केल। और इसमें अनदर पर्सन के द्वारा किया जाता है रेटिंग स्केल वाला जो पॉइंट है। सेकेंड, रेटिंग इज अ टर्म अप्लाई टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टर। बेसिकली रेटिंग जो है एक ऐसी टर्म है, रेटिंग जो है एक ऐसी टर्म है जो किस चीज़ को अप्लाइड करती है बेसिकली कि स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को, जो ओपिनियन के जो एक्सप्रेशंस है उनको, रिगार्डिंग सिचुएशंस, उसकी जो सिचुएशंस है किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के रिगार्ड है, ऑब्जेक्ट को और कैरेक्टर को। इसमें स्टूडेंट के कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, उसकी जो सिचुएशंस है उनको और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उसके बिहेवियर के, उन सबको रेट किया जाता है अनदर पर्सन के द्वारा रेटिंग स्केल के अंदर। इसके बाद इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ कंपैरेटिव रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर्स लेवल ऑफ अचीवमेंट। बेसिकली इसमें लर्नर का जो अचीवमेंट बिहेवियर है, लर्नर ने क्या अचीव किया है, उसका रिकॉर्ड एक कंपैरेटिव स्टडी के रूप में किया जाता है। रेटिंग स्केल में क्या करते हैं कि लर्नर का अचीवमेंट जो है, लर्नर ने क्या अचीव किया, उस अचीवमेंट को एज अ कंपैरेटिव स्टडी के रूप में रखा जाता है रेटिंग स्केल के अंदर। तो आई रिपीट अगेन, रेटिंग स्केल बेसिकली अनदर पर्सन के द्वारा किसी दूसरे यानी कि लर्नर की या पर्सन की रेटिंग की जाती है। रेटिंग मतलब उसका एक पर्टिकुलर माप निकाला जाता है कि उसने कितना गेन किया और कितना गेन नहीं किया। उसके जो लर्नर है, लर्नर के ओपिनियंस को, उसकी सिचुएशंस को, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके कैरेक्टर को रेटिंग स्केल के थ्रू मापा जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ कंपैरेटिव रिकॉर्ड। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टूडेंट का, लर्नर के जो लेवल है, किसका, अचीवमेंट का, लर्नर के अचीवमेंट लेवल को इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और रेटिंग स्केल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं कौन सा, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट को, ओके। इट इज़ यूज टू मीजर द पोटेंशियल, परफॉर्मेंस एंड स्पेशल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि ये बेसिकली आजकल के जो कॉम्पिटिशन आपके एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं कि स्टूडेंट की जो स्पेशल एबिलिटी है उसको, और पोटेंशियल परफॉर्मेंस जो है कि स्टूडेंट कितना अच्छा कर सकता है, क्या कर सकता है स्टूडेंट, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस एंड उसकी स्पेशल एबिलिटी को मीज़र किया जाता है किसके अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ओके। इसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को बेसिकली क्या बोलते हैं, सूचियाँ। क्या बोलते हैं, सूचियाँ, इन्वेंट्रीज को। तो दे आर यूज टू असेस द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर फीलिंग इंडिविजुअल्स थ्रू अ क्वेश्चनियर्स। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, एक सूची बनाई जाती है। इन्वेंट्रीज में क्या करते हैं, एक क्वेश्चनियर बनाया जाता है, क्वेश्चंस की सूची बनाई जाती है, और फिर उन क्वेश्चंस को हम लर्नर से पूछते हैं, और उस क्वेश्चन को पूछने के बाद लर्नर के जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो उसके एक्चुअल जो एक्सप्रेशन बाहर निकल कर के आते हैं, उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं, किसमें, इन्वेंट्रीज में। तो बेसिकली इन्वेंट्रीज क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने का काम करती हैं कि स्टूडेंट के अंदर वाकई में क्या चल रहा है, कितना वो सीख रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इन्वेंट्रीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट के इनर जो फीलिंग्स हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए क्वेश्चनियर के थ्रू ये सब किया जाता है इसमें इन्वेंट्रीज के अंदर। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका।
बात करते हैं टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपको पता है कि जब भी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर बेसिकली बीच बीच में स्टूडेंट से अपनी यानी कि खुद के द्वारा बनाए हुए जो टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करवाते रहते हैं क्लासेस में। वो क्यों करवाते हैं? ताकि जो स्टूडेंट है वो किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं बेसिकली वो अपनी सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। वो मैथ्स वाले मैथ्स का लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लेते हैं। तो कम से कम इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट में कितना सीख रहा है। तो वहाँ पर टीचर मेड जो स्टैंड वाइज जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द अटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। ओके, वही बात है कि स्कूल के जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट कितना अचीव कर रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए जो टीचर हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेते हैं, खुद के द्वारा बनाए गए। आई रिपीट अगेन दीज पॉइंट्स। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है बेसिकली स्टूडेंट की पोटेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी को जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद इन्वेंट्रीज मतलब सूची। इसमें क्वेश्चनियर बनाया जाता है और क्वेश्चनियर के थ्रू स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ करके उसकी इनर फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, उसके एक्सप्रेशंस को बाहर निकाला जाता है कि स्टूडेंट्स के अंदर वाकई में चल क्या रहा है। इसके बाद टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट के थ्रू जो टेस्ट बनाता है उन टेस्ट से ये पता लगाता है कि स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट में कितना सीख रहा है और कितना कमज़ोर है और कितना अच्छा है वो। तो ये जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ये मैंने कराया आपके लिए स्पेसिफिक टूल्स, जिसमें आपका क्या है, फर्स्ट एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सेकंड रेटिंग स्केल, थर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फोर्थ इन्वेंट्रीज एंड फिफ्थ है टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट ज़रूर करना अपनी नोटबुक में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ जनरल टूल्स को। तो जनरल टूल्स में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कराऊंगी, हालांकि उसमें बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन वही कराऊंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ वाकई में मैटर मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो फ्रेंड्स आप मुझे अपने इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज जो है मेरा उस पर फॉलो कर सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रखी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।